अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए कुन्ना पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है ये मैंने 12 अदद ये यहाँ पे मटन पाए लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया पहले, फिर उसके बाद मैंने बॉइलिंग वाटर में इसको इतना पकाया कि इसका फेन ऊपर आ जाए, तो वो मैंने फिर उसको फिर पसा दिया और ये हमारे सामने है। इस तरह से करने से ये होता है कि इसकी स्मेल जो नागवार सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 किलो ही मैंने यहाँ पर मटन लिया है। प्याज मैंने दरमियाने दो अदद लिए हैं और उसको स्लाइसिस में काट लिया है बारीक। यहाँ मैंने पिसा गरम मसाला लिया है, ये 2 टेबल स्पून मुझे चाहिए होगा एंड में, पहले मैं इसे नहीं डालूँगी। 1.5 कप ऑयल है, ये थोड़े बड़े साइज़ की प्याली है तो इसमें 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 4 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 4 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 पाव मैंने यहाँ पर दही लिया है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया है, एक बड़ी पतीली ली है और मैं इसमें ये ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें सबसे पहले ये जो मटन है मैं इसको तल के निकाल लूँगी। आपको पता है कि मटन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है गलने में और पाए थोड़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो पहले मैं पाए को पकाऊंगी। जब वो आधे गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें यही गोश्त, तला हुआ गोश्त जो है मैं शामिल करूँगी। अभी मैं सबसे पहले मटन को तल के निकाल लूँगी। तलने से ये होता है कि इसकी स्मेल जो होती है, जो नागवार सी होती है, वो निकल जाती है। ये देखें फ्रेंड्स, इसको इतना तलना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ देखें ये कलर चेंज हो गया है मटन का। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में अलग से, क्योंकि मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। और इसमें से अब अच्छी खुशबू आने लगी है, स्मेल इसकी जो है वो गायब हो चुकी है। मैं इसी तेल में ये जो 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं इसको मैं डाल रही हूँ। और इसको बस थोड़ा सा पकाना है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है इसका, बस हल्का सा जब कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। जी फ्रेंड्स, ये प्याज यहाँ पे सफ़ेदी माइल हो गया है। अब मैं इसमें ये पाए शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनते भूनते ही मैं सारे मसाले भी इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा भूनना है। जी फ्रेंड्स, थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें ये 1.5 पाव जो जी फ्रेंड्स, यहाँ देखें ये मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल भी इसका अलग हो गया है मसालों से। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 1.5 लीटर में पानी डाल रही हूँ इसमें। आप लोग इतना डालें कि ये भीग जाए पूरा पाए जितना भी है ना, क्योंकि इसको पकने के बाद ये आधा रह जाता है। फिर पानी हम देखेंगे बाद में जब पक जाएगा कि हस्बे ज़रूरत फिर हम अगर हमें चाहिए हो तो फिर हम और भी शामिल कर सकते हैं। इसको अब बस मैं 5 मिनट तेज़ आंच पे और फिर धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी जब तक ये आधे ना गल जाए पाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.5 घंटा तकरीबन हो गया है। पाए को जितना टाइम दिया जाए धीमी आंच पे पकने का वो उतने अच्छे बनते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें जो मैंने तल के निकाल लिया था गोश्त, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज पे अब मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी, क्योंकि चम्मच चलाने से फिर वो टूटने का ख़तरा रहता है पाया। अब इसको मैं शामिल करके बस हल्का सा मिक्स करके इसको मैं इतना गलाऊंगी कि गोश्त जो है अच्छा गल जाए।
नरम गला होना चाहिए पाए का गोश्त भी और ये वाला गोश्त भी जो मैंने मटन अभी शामिल किया है इसमें। ये दोनों चीज़ें जब अच्छी नरम से गल जाएंगी तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब इसमें शामिल कर दिया गोश्त। अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पर पकाऊंगी गोश्त गल जाने तक। जी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गोश्त डालने के भी 1.5 घंटे बाद तक पकाया है इसे, इसके अच्छा नरम सा गल गया है। अब मैं इसमें पिसा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। और अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ पतला लग रहा है सालन, तो इसमें फिर कॉर्नफ्लोर में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी में हल कर लिया है और इसे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्के हल्के से हमने स्पून चलाना है। ज़्यादा स्पून चलाने से गुरेज करिएगा क्योंकि ये पाए जो है टूटने का खतरा होता है, बहुत नरम है। इस तरह से हल्के हल्के इसको चलाना है चम्मच। और फिर बस इसे मैं थोड़ी देर पकाऊंगी कि इतना कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखें अभी भी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। फिर अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट दम पे रख रही हूँ। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट दम पे रखने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। जी, ये बहुत मज़ेदार सा कुन्ना पाया बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू के साथ एंजॉय करें और सर्व करें इसके साथ। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, यकीनन पसंद आएगा आपको। और मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।